सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को। सादर जय जिनेन्द्र। सावधान। जय जिनेन्द्र। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुक्त भक्ति कायुसर्गम पूर्वे हम शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या में तेज प्रथम पंचपदं ममामि अरहन्त भासि यत्रं गणहरदेवीं गन्धियं तम पदमामि भक्तियुक्तो सुधनान् मह्यं शिरसा इच्छामि बन्ते कावसगो कौतोसाले समनान् समदस संचरिजुत्तानं पंच समनान् समदसन सम कावसगो कौतोसल सुधभक्ति कावसगो कौतोसल गंगोवंग पैनै पाढ़ोई परियम सुध पढ़मान वो गया चुलिया चे सुत थे तुई धमका निष्काल मच्चे में पूजे में बंदा में नमस्सामि दुख कहो कर्मा कहो बोहिलाओ सुई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा अतः वहां स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्कम कुरुवे हम श्रुति जल्दी पार के भय स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संगमय नय तरंती संसार सायरम घोर चिन्हन्ति अडकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरता स्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति हरि भक्ति कौसको कौतुसलं समनान समदंस समचर जित्तान पंच विहाचारणं आर्यानं आर्यादि सुत्रानं वदेश्यानं उभज्यानं तिर्यन गुण पालनरियानं सौसावनं नचकालम अच्छेमि पूचेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा ओकारं विद्युत संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासित सरस्वती हरतुन दूर विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुन दूरित अज्ञानति मिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विद्वशकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करतार श्री सर गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बचुं सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वासक जिलवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवत देवीचंद आचार्य की जय। हरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दिन क्या करना है? आवाज हो रही है? अढ़ाई दिन में अढ़ाई दिन ठीक करिए। बहुत लोगों के खुले हैं, प्लीज म्यूट कर लेंगे। बहुत लोगों के खुले हैं दीदी, म्यूट कर लेंगे सब। बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। पण्य शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं
सम्मतरेण निलयं पैडी समुकितनं गोचम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवम गोचम। परम मांगलिक गोमर सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमीचंद आचार्य की जय। अर्का गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। हम लोग कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार। उदय में भव्य और सम्यक मार्गणा चल रही है। गाथा नंबर 328। भगुदरुग संवेदग खइये सगुनो कमुग समे खइये नहीं सममुग समे पुन नादितियानुयहार दुगम। भविदरुग समवेद खइये सगुनो गमुग समे खइये नहीं सममुग समे पुन नादितियानुयहार दुगम। खाइये सम्मो देशो नरिय जदो तहिम न तिरियाऊ उज्जोबम तिरिय गदी तेसिम अयदमि बो छेदो। खाइये समुदेश खाइये समुदेशो नर एव जदो तहिम न तिरियाऊ उज्जोबम तिरिय गदी तेसिम अयदमि बो छेदो। अपनी दोनों गाथा का उच्चारण हो चुका था शायद और अर्थ भी हो चुका था, है ना। इसका विशेषार्थ पढ़ना है। गाथा में क्या कहें, भव्य और इससे इधर माने अभव्य, भव्य अभव्य। उपसम वेदक खइये, वेदक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टि। सगुणोगम अपने अपने गुण स्थानवत। उदय विच्छुति उदय आदि है। उपसमे खइये, किंतु विशेषता यह है कि उपसमे माने उपसम सम्यक में, खइये माने छायिक सम्यक में। छायिक सम्यक में नहीं सम, नहीं माने नहीं है, सम माने सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है। उपसमे पुन, फिर उपसम सम्यक में न आदित्यानु, आदि सु की 3 गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है और आहारक दिक का उदय नहीं है। चले अपने लोग इसका अर्थ तो हम लोग कर चुके थे। भव्य मार्गणा में गुण स्थानवत उदय प्रकृति 122 है। 122 की 122 भव्य को उदय में आ सकती है। थोड़ा लाइट जलाइए ना, अंधेरा लग रहा, पढ़ने में नहीं पड़ रहा। गुण स्थान मिथ्यात्व से लाइट जला, अयोगी पर्यंत 14 है तथा उदय की छुट्टी उदय अनुदय संबंधी सर्व कथन गुण स्थान के समान ही जानना। किसके? भव्य में, भव्य मार्गणा में। अभव्य मार्गणा में उदय योग प्रकृति 117 है और गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही होता है। यानी मिथ्यात्व गुण स्थान में 117 प्रकृति उदय के योग्य है, 3 प्रकृति उदय के योग्य नहीं है अभव्य के। सबको पता है, तीर्थंकर और आहारक भी। इसके अलावा जितनी भी प्रकृतियां होती है वो सबकी सब उदय के योग्य है। 122 में 5 नहीं है, एक तो सम्यक नहीं होगा, एक मिश्र नहीं होगा, तीर्थंकर नहीं होगा, आहारक दिक नहीं होगा। इस तरह 5 प्रकृतियां अभव्य के कभी भी उदय योग्य नहीं आएगी। गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है। सम्यक मार्गणा में सम्यक के उदय योग प्रकृति 104 है। सम्यक दृष्टि के 104 प्रकृति उदय के योग्य है, किंतु यहाँ नादित्यानु आहार दुगम इस वचन से उपसम सम्यक में नरक तिर्यंच मनुष्य गत्यानुपूर्वी तथा सम्यक बिना 100 प्रकृति उदय योग्य है। उपसम सम्यक दो तरह से घटता है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो क्या दोनों सम्यक में घटेगा क्या? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय? उदय नहीं घटेगा, अनुदय घटेगा ना, उनको उदय नहीं होगा। हाँ, अनुदय दोनों में घटेगा क्या? नहीं, प्रथमोपशम में घटेगा। नहीं, दोनों में। प्रथमोपशम में भी नहीं मरण नहीं होता प्रथमोपशम में तो, और द्वितीयोपशम में जो है ऊपर चढ़ते श्रेणी के ऊपर होते हैं तो देव गति का ही होता है, देवगति का ही बंद होता है, तो दोनों में तो घट जाएगा ना।
नरक का, त्रिंच का, मनुष्य का उपसम में होगा ही नहीं। तो यहाँ सम्यक प्रकृति में 104 में 3 प्रकृति ये भी घट गई। और फिर क्या कह रहे हैं कि उपशम सम्यक्त में सम्यक्त बिना, तो उपशम सम्यक्त तो मिथ्या दृष्टि है क्या? सम्यक्त बिना जी हाँ, सम्यक्त क्यों लिख दिया? तो मिथ्या दृष्टि हुआ ना जी, उपसम सम्यक के बिना मिथ्या दृष्टि हुआ। उपसम सम्यक में सम्यक ग्रंथ है कि नहीं आप लोगों के पास? श्रेणी चढ़ते समय की तो वक्ति भी पर लोग बोल रहे हैं, आप लोगों के पास ग्रंथ है ना, इसलिए ध्यान से बोलिए कोई भी चीज। मेरा प्रश्न दीदी सुनिए। गाथा नंबर बता देंगे दीदी? गाथा 328 329 का विशेषार्थ ले रहे हैं। जी प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। यहाँ सम्यक्त का उदय क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाभी सम्यक से सम्यक प्रकृति की बात है। सम्यक प्रकृति का उदय उपसम और क्षयिक में नहीं होता। सम्यक प्रकृति तो क्षय उपसम में होती है। दीदी अभव्य मार्गणा में सम्यक उदय नहीं बताया। हाँ, अभव्य मार्गणा में अभव्य मार्गना थोड़ी चल रही है यहाँ। कहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं? इस वचन से उपसम सम्यक्त में विशेषार्थ चल रहा। अभव्य मार्गना का तो कोई वर्णन ही नहीं आएगा। अभव्य का क्या वर्णन करना? जहाँ एक ही गुण स्थान है वहां क्या वर्णन होगा? बोलिए, है ना? ध्यान दीजिए, अपना उपयोग ग्रंथ में लगाइए प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम बहुत हल्की चीज नहीं पढ़ रहे हैं। उपयोग को भटकाएंगे तो बहुत। अभी चक्रेश जी भी कुछ और बोल गई, आप भी कुछ और बोल गए, है ना? थोड़ा सा उपयोग अपना लगा के रखें। ये दर्शन मोहनी प्रकृति मतलब सम्यक के इसके बिना ये होगा क्या? हम फिर से इस पंक्ति दर्शन को मोहनी पढ़ के रहे कर्म हैं और मुझे प्रॉपर उत्तर चाहिए। मैं फिर से पंक्ति को पढ़ रही हूँ। इस वचन से उपसम सम्यक्त्व में नरक, त्रियंच और मनुष्य गत्यानुपूर्वी तथा सम्यक्त्व बिना 100 प्रकृति उदय योग्य है। तो 3 प्रकृति का तो भी त्रिशला जी ने बता दिया कि नहीं है, प्रथमोपशम में भी नहीं है, द्वितीयोपशम में भी नहीं है। अब मेरा यहाँ पर यह कहना है कि सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है क्या? क्यों नहीं है? दर्शन मोहनीय का उपसम हो गया है इसलिए। हाँ, दर्शन होने के तीनों प्रकृति का उपसम सम्यक्त में उपशम रहता है। यहाँ उपसम सम्यक्त की बात चल रही है। सम्यक्त होने से तो वेदक सम्यक दृष्टि या छायोपसमिक सम्यक दृष्टि अगर रहता तो सम्यक प्रकृति का उदय आता। उपसम सम्यक्त में सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा क्योंकि ये उपसमित है। दीदी आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। क्यों? आ रही है एकदम अच्छे से, तो हमको मैं आ तो रही जैसे है, हमको आ रही है। एकदम जैसे अच्छे से आ खोलती रहा है। कोई लैपटॉप खोला हुआ, इसमें तो इनको कुछ करना भी नहीं है कि जैसा रहता है वैसा ही है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके कुछ ये हो, थोड़ा नहीं हो तो अपना देखिए। साउंड वगैरह ठीक है ना आपका? अब ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि प्रथमोपसम्यक्त में नरक, त्रियंच, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। कारण कि जिसने पहले देवायु का बंध कर लिया उसके उपसम श्रेणी से उतरते समय यदि अपूर्व करण स्थान पर्यंत मरण हो तो हमारे कर असंयत गुण स्थानवर्ती देव ही होता है। द्वितीयोपशम में तो देवायु के बिना अन्य 3 आयु का सत्व ही नहीं है। प्रथमोपशम में सत्व है क्या? चारों आयु में से किसी आयु का? इन्होंने लिखा यहाँ पर द्वितीय उपसम में तो देव आयु के बिना अन्य 3 आयु का सत्व नहीं है। यहाँ मेरा प्रश्न है, प्रथमोपशम में कोई कर रहा तो उसको किसी भी आयु का सत्व हो सकता है क्या? मैं नाम लूंगी वही बोलेंगे, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा कि जो नहीं बोलते उनके कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। चलिए जय श्री श्राफ जी, क्या प्रथमोपशम में सत्व हो सकता है क्या? हाँ, सत्व तो हो सकता है। बस बस इतना, यहाँ ना बोलिए। मंजू जैन दिल्ली, तत्व तो हो सकता है। अच्छा। त्रिशला जी, प्रथमोपसम में सत्व नहीं होगा। प्रथमोपसम में कैसे होगा? मरण नहीं होता। प्रथमोपसम में तो मरण ही नहीं है। मरण होना सत्व होना दोनों एक चीज है क्या त्रिशला जी? हाँ, मरण नहीं है, सत्व है। आप कैसे अपने ही संवाद को इतनी बार बदल सकती हैं? प्रथमोपसम में मरण नहीं है पर सत्व है। तो मैंने तो सत्व पूछा ना, मरण तो नहीं पूछा। राजकुमारी जी, सत्व है क्या?
प्रथम उपसम में किसी भी आयु का? जी जी सुमन जी? नहीं। हाँ जी है। निशा जी आप बोलेंगे? सतु है जी सतु तो है। अनीता? हाँ, चारा आयु का सत्व है। हाँ हाँ, किसी भी कहीं पर भी ये नहीं आया कि जिसको नरक आयु बंध गई। अपने लोग तो बहुत बार जान चुके ना, छाई सम्यक दर्शन तक कर सकता है आयु बंधने के बाद। यहाँ तो अभी प्रथमोपसम की बात है। छाईक सम्यक दर्शन भी कर सकता है, किसी भी आयु का बंध हो गया हो फिर भी छाईक सम्यक केवल क्या है, देश संयम और सकल संयम नहीं ले सकता है। अगर देव आयु के बिना 3 आयु का बंध हो गया है तो सकल संयम देश संयम नहीं लेता है। तो इसलिए प्रथमोपसम्यक तो कोई कर रहा है तो उसके चारों आयु का सत्व हो सकता है। देव आयु, लगा दे, हाँ लगा दे, हाँ से लगा दे, कीवर्ड बंद कर दे, क्या चीज बोल रहे हैं? कीवर्ड बंद कर दे, लाइट बंद कर। म्यूट है, प्लीज बंद कीजिए अपना। असंयत गुण स्थान वर्ती ही होता है। उतरते समय यदि अपूर्व कर्ण गुण स्थान पर मरण हो तो मरकर, देखिए मरकर ऐसे नहीं लिखा कि पहले, जो आप लोग अपने मन में धारणा बना रखे हैं कि 11वां गुण स्थान में मरण हो तो पहले चौथे में आएगा फिर मरण होगा, ऐसा होता है? मरण रुकता है एक समय भी, एक समय नहीं रुकता। जो आप लोग धारणा बना रखे थे ना, कल परसों तरसों में सब बोल रहे थे चौथे में आएगा तब मरण होगा, क्या लिखा हुआ? मरकर। मरकर असंयत गुण स्थानवर्ती देव ही होता है। द्वितीयोपसम सम्यक में तो देवायु के बिना अन्य 3 आयु का सत्व ही नहीं है, क्योंकि द्वितीयोपसम सम्यक के श्रेणी के सम्मुख साथी से अपरमत गुण स्थानवर्ती जीव के ही स्वीकार किया गया है तथा अनुव्रत व महाव्रत देवायु बिना अन्य आयु को बांधने वाले जीव को नहीं होते हैं। फुटनोट नीचे देख रहे हैं, कोमटसार कर्मकांड 329 में लिखा है कि देवायु का बंध बगैर अनुव्रत महाव्रत नहीं पले, सो कैसे? समाधान, नारकी जीवों के तो 3 अशुभलेशा ही रहती है, इसलिए वे अनुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकते। देवों और भोग पुण्य मनुष्यों को आहार नियत है, इसलिए वे भी अनुव्रत या महाव्रत पालन नहीं कर सकते। यद्यपि वे छाई सम्य दृष्टि अत्यधिक शक्ति वाले होते हैं, कौन? देव, तथापि वे संयम या संयमा संयम नहीं पालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके आहार करने की पर्याय नियत होने से वे आहार संबंधी संयम नहीं कर सकते। अतः मात्र कर्म भूमिया मनुष्य संयम धारण कर सकते हैं, किंतु जिन मनुष्यों ने नारक, त्रियंज तथा मनुष्य आयु का बंध कर लिया है वे संयम या संयमा संयम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि नरक आयु आदि का बंध हो जाने पर उनके अनुव्रत या महाव्रत को ग्रहण करने की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, उतनी विशुद्धि के लब्धि स्थान ही नहीं बनते उसके। कहा भी है, देवगति को छोड़कर शेष 3 गति संबंधी आयु बंध से युक्त जीवों के अनुव्रत ग्रहण करने की बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा धवला पुस्तक 1 में 326 पृष्ठ पर कहा है। ललिता जी प्रणाम। अब जैसे देवगति के जीव या भोग भूमि के जीव है, उनके नियत समय बाद कंठ से अमृत झरता है ना, तो वो उतने समय के लिए भोग भूमि वाले की नियत समय नहीं है। भोग भूमि वाला भोग में डूबा रहता, वहां 5वां गुण स्थान हो ही नहीं सकता, सही, वहां नियत नहीं है। नियत तो केवल ऐसे है ना कि 1 साल बाद उनके कंठ से अमृत झरता है, देवों के तो देवों के झरता तो उतने समय के लिए, उनको तो पता है नियत समय कि कहाँ पता है? कहाँ पता है? आपको हमको शास्त्र से पता चल गया कि उसकी इतनी आयु है, इतनी आयु के बाद, उनको कहाँ पता है कि मेरी आयु कब से चालू हुई, कहाँ कैसे? वो अंतर्मुहूर्त वगैरह हर अंतर्मुहूर्त के लिए होता है ना, दिन 2 दिन हो तो फिर भी पता चल जाए। अब कब किस समय में उनका समय पूरा हो गया अंतर्मुहूर्त के लिए झड़ जाएगा, उनको पता पर जैसे आज उनके झड़ गया, समझ लीजिए आज झड़ गया ना, पता ही है कि अंतर्मुहूर्त कैसे काउंट करे, वो काल कैसे काउंट करे, वो वहां काल नहीं है ना स्वर्ग में, ये तो हमारे यहाँ पर काल की व्यवस्था है ना,
वहां काल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं रहता कि कब झड़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता क्या दीदी, प्रणाम करती हूँ, कि जैसे अभी झर गया है अमृत तो फिर वो सोच ले कि आगे झरे तक मेरा नियम है, ऐसा नहीं हो काल सकता? काल काल हमारी मंजू जी और विजया जी जाके गिनेंगी वहां। जी जी, मेरे मन में आ गया इसलिए। हाँ, पर आप आपने लोग अपनी बहुत मन अच्छा की बात तो समझाया। कर रहे हैं ना कि वहाँ काल की गिनती आप लोग करके बताइएगा उन लोग को। अब हम जी तो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि नरक जाएंगे, स्वर्ग देखेंगे कितना काल गिन लेते हैं हम लोग। वहाँ पे काल काल की गणना नहीं है का, देवगति में, नरगति में। काल का कैलकुलेशन वहां पर नहीं है असल में। हाँ, क्या बोल रही हो नीता? मतलब देवगति और नरगति में भी काल की गणना नहीं होती, कि जैसे उनकी आयु रहती है कि इतनी सागर आयु है तो फिर उनको। इतनी सागर आयु है तो आयु तो क्या होता है कि चालू हो गई अपर्याप्त अवस्था से। अब वो थोड़ी जान रहे कि हम विग्रह गति से आए हैं कि ऋजु गति से आए हैं, और यहाँ तो एक अवली एक समय अंतर्मुक्त हो जाता है, तो कैसे पकड़े उस चीज को? हमें तो केवलिका में चीज है ना कि कब अंतर्मुक्त बीत गया, कब इतना समय बीत गया, उनके उनके जानने की योग्य चीज नहीं है ना। नारकी के लिए नहीं आया कि इतने दिन के बाद वो मट्टी खाएगा, वहां नहीं आया है, केवल देव के लिए आया है ना। तो इसलिए दीदी वहां पर उनको काल ये भी की पता, दीदी उनको फिर ये भी उनको पता कैसे नहीं पता चलता होगा लगता कि है? अपने आयु कितनी बीत गई है और कितनी बची है। नहीं, उनको बस वो 6 महीना बचती है, तब माला मुरझाती, तब उनको पता चलता है हाँ कि हाँ, मेरी सारी वो आयु गए। बीत गई है, अब 6 महीना बचा है, तब और उनको पता नारकियों चलता के, नारकियों के दीदी? है। नारकियों का ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आया है, बस तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जो रहता है उसको जरूर 6 महीना पहले बाढ़ लग हाँ वो, जाती है। जी। बाकी किसी साधारण नारकी का तो कुछ पढ़ने में नहीं आया है। अब मरण कहाँ कहाँ नहीं होता है। चलिए, तो मंजू जी जयपुर, मरण हम काउंटिंग बता देते हैं, 8 जगह नहीं था। जगह आप बताइए। प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, द्वितीय ऑप्शन में तो हो रहा है ना। द्वितीय ऑप्शन में वैसे द्वितीयोपशम। फिर बोलना होगा। हाँ, 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग वो भी है, हाँ, और हाँ, ऐसे आठवें बोलना स्थान के पड़ेगा, द्वितीय प्रथम ऑप्शन भाग। सारा नहीं है। हाँ, सॉरी, चलिए। 8वें स्थान के प्रथम भाग, हाँ, और 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण वो नहीं तो ये होता दो है। ही हुआ गया ना, 2 हुआ। हाँ, 2 बार। और शायद सम्यक तो के सम्मुख नहीं हाँ, तो किसका कवर? बताया हुआ आपका, कितनी बार उसमें याद नहीं आ रहा। और किससे ऐड पूछा है? करिए आप लोग कोई। चलिए, 2 तो इन्होंने बताया, आप लोग ऐड करिए। तीसरे तीसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण हाँ, स्थान में, हाँ, और ऐड 12वें करिए। स्थान में दीदी, भोग 12वें भूमि में, नरक, हाँ, स्वर्ग एक में। एक एक मिनट, एक मिनट। हम लोग भोग भूमि चले जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, है ना। हमारी बीना जी अब भोग भूमि में जाने वाली है, अमर हो जाएंगी, कभी न मरण करेंगी न जीवन जन्म लेंगी। क्या कथन बोल देते हैं भोग भूमि में। आहारक में नहीं होता। आहारक शरीर में तो सर्वत्र मरण है, कैसे नहीं मरण है। आहारक मिश्र में मरण नहीं है, आहारक में तो मरण है ही है। आहारक में इसमें मरण नहीं है। दीदी 12वें गुण स्थान में, हाँ, इंसान के 12वें पहले। स्थान में। 12वें गुण स्थान तो एक दूसरी तरह की चीज हो गई ना। 12वें गुण स्थान केवली। दूसरी तरह का, वो तो वहां जाके पंडित पंडित मरण आगे जाके। ओके। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होता, ठीक है। छपक श्रेणी में मरण नहीं होता, 12वां गुण स्थान नहीं कहा जाता, छपक श्रेणी में मरण नहीं होता। 7वें नरक में पहले गुण स्थान से ऊपर वाले के मरण नहीं होता, जब भी मरण होगा तो पहले गुण स्थान में होगा। 6 हो गया, अनंतानुबंधी की 20 योजना कोई चालू कर दिया है, तो जब तक 20 योजना नहीं हो जाएगी, 20 योजना होने के बाद अंतर्मुक्त ठहरेगा, फिर मरण होगा। तो इस तरह से 7 हो गया। और दर्शन मोह की छपना किसी ने चालू कर दी है, तो जब तक कृत्य कृत्य वेदक नहीं होगा तब तक मरण नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, कृत्य कृत्य, वो भी 2 आचार्यों का मत है, लेकिन कृत्य कृत्य वेदक होने तक तो मरण नहीं है। इस तरह से 8 जगह जीव का मरण नहीं है,
बाकी तो फिर वैसे घटाने को घटाइए, 13वें गुण स्थान में मरण नहीं है, 12वें वो अलग हो गया, छपक श्रेणी वाले का मरण नहीं। 7वें नरक का क्या बताया आपने? 7वें नरक का नारकी प्रथम गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में मरण नहीं, दूसरे चौथे गुण स्थान में मरण नहीं है। देखना पड़ेगा बाद में। दूसरे और चौथे गुण स्थान में मरण नहीं है। 7वें नरक में। अच्छा 7वें। दीदी एक बार फिर से दोहराइए ना। 7वें नरक। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में मरण नहीं है, प्रथमो उपशम में मरण नहीं है, द्वितीय उपशम में 8वें गुण स्थान के पहले समय में मरण नहीं है, और फिर आहारक मिश्र का योग में मरण नहीं है, छपक श्रेणी में मरण नहीं है, 7वें नरक के प्रथम गुण स्थान के ऊपर मरण नहीं है, अनंतानुबंधी की 20 संयोजना करने वाले के मरण नहीं है, दर्शन मोह का क्षय करते समय जब तक कृत्य कृत्य वेदक नहीं होता तब तक मरण नहीं है। और वैसे वो 13वें में मरण नहीं है, ये सब तो खैर एक अलग बात हो गई। ये सिद्धांत रूप से इतना जगह 8 जगह 8 प्रकार के जीवों का मरण नहीं है। चलो आगे चलो। देवायु बिना अन्यायु को बांधने वाले जीवों के नहीं होते, इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त में देवगत्यानुपूर्वी बिना तीनों अनुपूर्वी का उदय नहीं है। उपशम सम्यक्त में गुण स्थान असंयतादि 8 होते हैं। अब ये तो कह दिए द्वितीय उपशम में देवगत्यानुपूर्वी के बिना किसी अनुपूर्वी का उदय नहीं है। फिर ये जो कहा जाता है द्वितीय उपशम चढ़ने वाले असंख्यात मुनि निगोद में पड़े हैं, ये कैसे घटेगा? उपशम श्रेणी चढ़ने वाले असंख्यात मुनि निगोद में पड़े हैं, ये सिद्धांत कैसे बैठाया जाएगा? उन्होंने पहले आयु बांध लिया। दीदी उन्होंने मरण किया और मरण करके जब वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं तो जा सकते हैं। अगर है ना, अगर मरण कर रहा सम्यक्त के साथ में तो मरने के बाद मिथ्यात्व में नहीं आएगा। सम्यक्त्व के साथ नहीं, मिथ्यात्व में आ जाएगा। कोई उपशम श्रेणी चढ़ा, उसको ढंग से बोलिए, ऐसे थोड़ी आप बोल देंगे मिथ्यात्व। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के मुनि महाराज है, गिरते 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 संजलन का उदय आया, प्रत्याख्यान का उदय आ गया, अप्रत्याख्यान का उदय आ गया, कदाचित अनंतानुबंधी का भी उदय आ गया। बाहर से तो वो मुनि है, बाहर से थोड़ी वो कपड़े पहन लिए, लेकिन परिणामों से वो मिथ्यात्व में आ गए, क्योंकि क्या था, द्वितीय उपशम था। दर्शन मोहनी प्रकृति का भी उन्होंने उपशम ही किया था। जिन्होंने द्वितीय दर्शन मोहनी का उपशम करके जो श्रेणी चढ़ते हैं वो कदाचित प्रथम गुण स्थान में आ सकते हैं और प्रथम गुण स्थान में मरण करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो छायिक सम्यक दर्शन के साथ उपशम श्रेणी, उसको द्वितीय उपशम नहीं कहा जाएगा, उसको उपशम श्रेणी में आप लोग को ये कई बार बता चुकी हूँ। जहाँ दर्शन मोहनी को उपशम करके चढ़ता है श्रेणी, उसको द्वितीय उपशम कहते हैं। जहाँ छायिक सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके उपशम श्रेणी चढ़ता है, उसको उपशम श्रेणी कहते हैं, उसको द्वितीय उपशम श्रेणी नहीं कहते, द्वितीय उपशम सम्यक तो नहीं कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। द्वितीय उपशम कब बोला जाता है? जब दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को भी उपशम करता है तब। उपशम सम्यक में गुण स्थान असंयत आदि 8 होते हैं। असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण 4 कसाय, देव व नरक आयु, नरक गति, नरक देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेकीर्यक शरीर, वेकीर्यक अंगोपांग, दुर्भग, अनादे,
ऐसा स्कृति इन 14 प्रकृतियों की विच्छुति जैसे होती है, 14 प्रकृति की उदय विच्छुति वैसे ही है। उदय प्रकृति 100 है, अनुदय नहीं है। अनुदय क्यों नहीं है? क्योंकि चौथे गुण स्थान से शुरू किया ना उन्होंने, पहला दूसरा तीसरा गुण स्थान है ही नहीं। चौथे से ही शुरू हुआ, इसलिए चौथे में कोई अनुदय नहीं बनेगा। तो अनुदय क्यों नहीं बनेगा? अनुदय तो आहारक द्विक का बनना चाहिए, तीर्थंकर का बनना चाहिए। क्योंकि तो सम्यक मार्गना है ना, सम्यक मार्गना में नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक तो होंगे ना वो तो। सम्यक मार्गना में नहीं बनेगा। सम्यक मार्गना में तीर्थंकर का हार्दिक का तो सम्यक ही तो होंगे वो। सम्यक कौन को कैसे बनेगा? उपसम श्रेणी में नहीं बनेगा, सम्यक मार्गना में नहीं बनेगा। अरे मेरी बहना, अच्छाई सम्यक दृष्टि के नहीं, सम्यक तो मार्गना आप बोल रहे हैं। मार्गना मतलब जितनी प्रकार का सम्यक दर्शन, तो छाई सम्यक में नहीं बनेगा क्या? हारक द्वीप का वेदक सम्यक में नहीं बनेगा क्या? आपने तो सम्यक तो मार्गना ही को उठा के ले आए, आप तो पूरी मार्गना ही ले लिए, उसमें सारे गुण स्थान सारे तरह के सम्यक तो आ गए। हाँ जयश्री जी आप शायद बोल रही थी कुछ, हाँ बोलिए। हाँ मैं ऐसा बोल रही थी कि उपसम श्रेणी में नहीं बनेगा तीर्थंक प्रकृति का उदय। यहाँ उपसम श्रेणी की बात नहीं है। हाँ। उपसम श्रेणी थोड़ी पूछा जा रहा है। उपसम सम्यक तो में, हाँ उपसम सम्यक में आहारक द्वीप का उदय नहीं आता, ये पहले ही आचार्य बोल दिए हैं। और उपसम श्रेणी के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आता है। उपसम सम्यक उपसम श्रेणी में, उपसम श्रेणी में से तीर्थंकर का उदय नहीं आ सकता। सीधा तो आंसर है। इतना सभी दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा बोलिए, है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं, बार बार आप लोग को कहते हैं मार्गना पर ध्यान दिया कीजिए कि कौन सी मार्गना चल रही है। यहाँ मार्गना कौन सी चल रही है? उपसम सम्यक। तो तुरंत अपने को दिमाग में होना चाहिए कि भाई उपसम सम्यक के साथ आहारक को तो पहले ही मना कर दिया है कि नहीं हो सकता है। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? छायिक सम्यक में आता है, तो वो भी यहाँ पर उदय नहीं आएगा। इसलिए चौथे गुण स्थान में इन 3 प्रकृतियों को माइनस नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? चले आगे। नरक गति नरकायु का उदय प्रथमोपसम सम्यक की अपेक्षा ही जानना। नरक गति नरकायु का उदय प्रथमोपसम सम्यक की अपेक्षा ही जानना। ऐसा क्यों कहा? कोई हाँ जयश्री जी मैंने देख लिया आपका हैंड, पहले देखो और लोगों का भी तो मुंह खुलना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? ये तो वही होगा क्या जिसने पहले नरक आयु बांध ली है और बाद में जिसने ये सम्यक किया प्रथमोपसम। तो प्रथमोपसम हो ही रहा है। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ठीक। नरक गति नराय का उदय प्रथमोपसम की अपेक्षा ही जानना, क्या कहना चाह रहे हैं ये? क्योंकि अगर सम्यक तो हो गया तब तो वो देवगति में जाएंगे। उदय नहीं है। फिर से सुनिए, तो फिर से सुनिए, क्योंकि सम्यक यहाँ चौथा गुण स्थान से शुरू कर रहे हैं, है ना? ऊपर में पहले ही 14 प्रकृतियां संयत गुण स्थान से चालू किया, ठीक है? अब वहां पर क्या, वहां पर उन्होंने विच्छुत्ति भी कराई नरकायु नरक गति की, और फिर वो क्या कह रहे हैं कि भाई नरक गति नरकायु जो हमने कहा है वो प्रथमोपसम की अपेक्षा जानना। उपसम सम्यक प्रथमोपसम क्यों बोलना पड़ा उनको? प्रथमोपसम की अपेक्षा जानना, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व प्रकृति है पहले गुण स्थान में। बोलिए जयश्री जी। नरक गति में भी प्रथमोपसम पाया जाता है चौथे गुण स्थान में। किस गुण स्थान में? नहीं, यहाँ पर क्या करे, सेंटेंस देखिए आप लोग पहले। नरक गति नरक आयु का उदय प्रथम उपसम सम्यक की अपेक्षा ही जानना है। ये तो आपने ठीक कह दिया कि नरक गति नरक आयु का उदय कब होगा? प्रथमोपसम नरक गति में होता है। इसलिए ये ऐसा इनको लिखना क्यों पड़ा? किस कारण से लिखना पड़ा? लिखने की क्या जरूरत आ गई? ऐसा नहीं लिखते तो सब ऐसा समझते कि सब तीन गति में ही होता है प्रथमोपसम। ऐसा नहीं, इसलिए लिखना पड़ा
उपसम सम्यक तो दो प्रकार का है, प्रथमोपसम द्वितीयोपसम। इसलिए इनको ये अलग से लिखना पड़ा कि भाई नरगति नरगति अनुपूर्वी हम चौथे गुण स्थान में कर रहे हैं उदय, तो वो प्रथमोपसम की अपेक्षा कर रहे हैं, द्वितीयोपसम की अपेक्षा नहीं कर रहे। नरगति में द्वितीयोपसम नहीं, तो क्यों हमेशा मार्गना पर अगर डालेंगे ना नजर तो फिर सारा उत्तर सही हो जाएगा। हमको तो मार्गना घटानी है ना, हमको ये सब थोड़ी घटाना, मिथ्यात्व गुणस्थान फलना गुणस्थान तो हम घटा ही नहीं रहे। यहाँ पर तो अभी मार्गना चल रही है, उपसम सम्यक तो मार्गना चल रही है, सम्यक तो का उपसम सम्यक तो चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया भाई प्रथमोपसम में तो उदय आएगा, नरगति का नरकाय, क्योंकि वहां पर प्रथमोपसम होता है, इसलिए वहां पर तो इसमें प्रथमोपसम में तो बन जाएगा नरगति नरकायु। लेकिन आप सोचते हैं कि उपसम सम्यक में द्वितीयोपसम में बने, तो वो नहीं बनेगा। इसलिए ये जो नरगति नरकायु का हमने कथन किया है वो इसलिए किया है, प्रथमोपसम की अपेक्षा किया, द्वितीयोपसम की अपेक्षा नहीं किया, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ललिता जी 1 मिनट, जो आपने कृतकृत्य वेदक का कहा आर्य का मरण नहीं, जो कृतकृत्य वेदक होने के सम्मुख है उसकी अपेक्षा हाँ क्या कृत्य कहना नहीं, है? जैसे मान लीजिए कि शुरू कर दिया मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है ना, सम्यक मिथ्यात्व का, और अभी सम्यक प्रकृति पड़ रही है, अंतिम फाली बचने तक मरण नहीं, तो अंतिम फाली बच या जब कृत्य कृत्य वेदक उसका नाम हो जाएगा तभी मरण कर सकता है, उसके पहले नहीं। कृत्य कृत्य वेदक पना शुरू किया उसने, जब तक कृत्य कृत्य वेदक नहीं हो जाएगा तब तक मरण नहीं। अच्छा, तो मतलब कृतकृत्य वेदक पूर्ण होने के हाँ, समय के पहले, समय के बाद कृत्य कृत्य बाद में वेदक, तो मरण हो ही जाएगा। हाँ हाँ कृत्य कृत्य वेदक होने तक मरण नहीं है। चलते हैं आगे, करेंगे। कहीं से बहुत ज्यादा बर्तनों की आवाज आ रही है। और द्वितीयोपसम का क्या था? सॉरी मैं लिख नहीं पाई थी इसमें। ये द्वितीयोपसम क्या है? द्वितीयोपसम के क्या काल में नहीं, मरण नहीं। हाँ, द्वितीयोपसम के में 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं है। देश आगे चल रही हूँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। देश संयत गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण 4 कसाय, त्रियंचायु, उद्योत, नीच गोत, त्रियंच गति, इन 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति। यहाँ भी त्रियंचायु आदि 4 प्रकृति का उदय प्रथमोपसम सम्यक की अपेक्षा जानना। यहाँ पे ये क्या कह रही है कि यहाँ भी जो त्रियंचायु की 4 प्रकृतियां हैं, त्रियंचायु, उद्योत, नीच गोत और त्रियंच गति, बोले ये भी प्रथमोपसम की अपेक्षा जानिएगा, द्वितीयोपसम की अपेक्षा नहीं जानिएगा, क्योंकि त्रियंच नहीं चढ़ता है द्वितीयोपसम। ठीक है, वही चीज दोहरा के यहाँ पर फिर कह दिए, जैसे नरक का बताए वैसे त्रियंच का भी बता दिए। भाई त्रियंच में भी जो हम कह रहे हैं कि ये प्रकृतियां विच्छुत्ति हो रही है, तो किसके अनुसार कह रहे हैं? प्रथमोपसम की दृष्टि से। त्रियंच को प्रथमोपसम में 5वां गुण स्थान हो सकता है कि नहीं? मनुष्य के तो होता है, हम लोग जानते हैं, चौथा, 5वां, 7वां सभी हो जाते हैं, है ना। त्रियंच के होता है कि नहीं? होता है, होता है। कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? मनुष्य में तो आप कह दिए भाई प्रतिमा लेके बैठ गए हैं, शायद उनको सम्यक तो है कि नहीं है, बाद में सम्यक तो कर लिए, तो सम्यक दर्शन भी प्रथम उपसम्यक दर्शन कर रहे हैं, तो उपसम सम्यक के साथ 5वां गुण स्थान घट गया। अथवा जिस समय मुनि महाराज के पास नियम ले रहे हैं, प्रतिमा ले रहे हैं, उसी समय उनको प्रथमोपसम भी हो रहा, तो दोनों चीज एक साथ घट गई। कोई मुनि आचार्य मुनि किसी के सिर पर 28 गुण की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, उसी समय उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी हो रहा, दोनों चीज एक साथ घट गई। अथवा कोई मुनि महाराज पहले से बने हुए हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि है, उनको प्रथमोपसम हो रहा, तो प्रथमोपसम में के साथ 7वां गुण स्थान भी एक साथ ही हो जाएगा। ऐसी विवक्षाएं चलती है। अब त्रियंच तो कोई बोल के तो ले नहीं रहा, लेकिन वो सूखे पत्ते खा रहा है, जो भी वहां पर उसके पालन करने लायक है 5वें गुणस्थान की, वो सारी प्रकृतियों का पालन कर रहा, सारी प्रक्रिया को पालन कर रहा है, और उसको उसके बाद उसको प्रथमोपसम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 5वां गुणस्थान घट जाएगा। वो किसी मुनि महाराज के सामने जाके प्रतिमा तो लेगा नहीं, है ना, लेकिन वो क्या है? ऐसा भव्य जीव है जो पहले से ही अनुव्रतों का पालन कर रहा है,
और फिर प्रथमोपसम हो रहा है, तो ऐसे त्रियंच को 5वां गुण स्थान भी घट जाएगा। और ये घटेगा कहाँ? स्वयंभू रमण समुद्र आदि में घटेगा, भोग भूमि में नहीं घटेगा। प्रथमोपसम की अपेक्षा जानना उदय पर भाभी जैसे कि हाथी वगैरह ने तो ये तो कर्म भूमि में लिया ना, शंभु रमन समुद्र में छोड़ने। हाँ, हाथी हाथी में हाँ, कर्म भूमि में भी हो सकता है, बिल्कुल कर्म हम्म। भूमि में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भोग भूमि में नहीं होगा। है प्रमथ गुण स्थान में स्थान कृति आदि 3 निद्रा की भी छुट्टी है, क्योंकि आहारक द्विक तो उपसम सम्यक्त में मूल में उदय योग्य नहीं है। जो पीछे आप लोगों से मैंने प्रश्न किया था कि असंयत गुण स्थान में आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति को अनुदय क्यों नहीं किया, तो चूंकि उपसम सम्यक तो था, उसमें आहारक द्विक का उदय होता नहीं है। तीर्थंकर का उदय कहाँ आता है? छायिक सम्यक में आता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में कोई भी प्रकृति अनुदय नहीं थी। ये विवरण समझ में किसको नहीं आ रहा, हैंड रेज करें। दोबारा दोबारा तिबारा तिबारा बोलते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। आ रहा ना? नहीं समझ में आया जेठी भाई साहब? क्या बोल, नहीं समझ में आया? पीछे प्रश्न आया था कि प्रथमोपशम में उन्होंने कहां से घटाया? चौथा गुण स्थान से घटाया, असंयत गुण स्थान से। ठीक है, क्योंकि सम्यक चौथे गुण स्थान से होता है, लेकिन वहां अनुदय नहीं बताया उन्होंने। तो प्रश्न उठा, भाई अनुदय क्यों नहीं बताए? अब पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान तो होता नहीं, तो उसका तो अनुदय खत्म, चौथा गुण स्थान है। लेकिन चौथे गुण स्थान में भी तो तीर्थंकर प्रकृति और आहारक का अनुदय बताते हैं, वो भी क्यों नहीं बताया? तो इसलिए नहीं बताया, उपसम सम्यक के साथ में जैसा अभी तुरंत आया है, आहारक द्वीप का उदय नहीं बनता, इसलिए आहारक द्वीप को पहले ही खत्म कर दिया। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय छायिक सम्यक दर्शन के साथ होता है। उपसम सम्यक दर्शन के साथ तो 11 गुण स्थान है, 12, 13, 14 है ही नहीं, तो 13वां गुण स्थान है ही नहीं, तो तीर्थंकर प्रकृति कहाँ से उदय में आएगी? तो जब उदय में नहीं आएगी तो अनुदय घटाना कहाँ था? तो इसलिए वहां पर अनुदय में एक भी प्रकृति नहीं ली, ये हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अप्रमथ गुण स्थान में अंतिम 3 सहनन की भी छुट्टी है, और सम्यक प्रकृति की भी छुट्टी होती थी, लेकिन उपसम सम्यक में सम्यक छाय वो है नहीं, छायोपसम सम्यक सम्यक प्रकृति रहती नहीं है। उपसम सम्यक में अभी हमने ये प्रश्न भी आप लोगों से किया था, उपसम सम्यक में सम्यक प्रकृति रहती नहीं है, दर्शन मोहन की तीनों प्रकृति का उपशम रहता है, इसलिए सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहता। उदय नहीं है, उदय भी छुट्टी भी नहीं है, है ना? तो 3 सहनन की भी छुट्टी है। क्योंकि उपसम सम्यक में सम्यक प्रकृति का मूल में ही उदय नहीं है। उदय योग प्रकृति 75, अनुदय 25। अपूर्वकरण गुण स्थान में हास्यादि 6 नौकसाय की भी छुट्टी, जैसा पहले है वैसा ही चल रहा है। कौन सी 6 नौकसाय है? वो आशावादी 3 वेद को छोड़ के। हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा, तीनों वेदों को छोड़ के, तीनों वेदों को छोड़कर। अनुदय 28 प्रकृति का। अनिवृत्ति गुण स्थान में 3 वेद, स्वजल क्रोध मान माया, इन 6 प्रकृतियों की भी छुट्टी। 66 का उदय है, 34 प्रकृति का अनुदय है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में स्वजन लोभ की भी छुट्टी। उदय 60 प्रकृति का, अनुदय 40 प्रकृति का है। उपशांत मोह गुण स्थान में ब्रज वज्र नाराज नाराज इन 2 सहनों की भी छुट्टी। उदय 59 प्रकृति का, अनुदय 41 प्रकृति का है। टेबल देख रहे हैं, टेबल देखने के पहले कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया हो तो। उपसम सम्यक्त में उदय भी छुट्टी, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि। उदय योग प्रकृति 100 है, 22 प्रकृति का अनुदय है। कोई बताएंगे 22 प्रकृति का नाम? तो पहले दूसरे तीसरे 3 गुण स्थानों के हो गए ना, 22 प्रकृति हो गई। 22 चलिए जेठी भाई साहब कुछ प्रकृतियां बोलिए, 22 प्रकृति में कुछ प्रकृति बोलिए, 22 नहीं बोल पाते हैं तो सब मिलके 22 पुराइए। जेठी भाई साहब जी हम बताएं। नहीं रुकिए 1 मिनट, कुछ लोग एकदम बोलते ही नहीं, नाम को सबको बोलना सिखाना है।
म्यूट है आप। जेठी भाई साहब कुछ प्रकृति बताएं, 22 एकेंद्रिय प्रकृति है। संबंधी 4, हाँ एकेंद्रिय संबंधी 4, मिथ्यात्व और विकलत्रय, हाँ विकलत्रय की 3। हाँ, विकलत्रय की 3, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, एकेंद्रिय संबंधी 4। संबंधी 4, एक मिनट, दो लोग नहीं बोले। एक इंद्रिय संबंधी 4 कौन सी प्रकृति, कौन कौन सी घटाई आपने? साधारण, सूक्ष्म, आतप नहीं, आतप, साधारण और अपर्याप्त। सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और आतप, हाँ आतप, आतप, आतप 4 हुई। और 4 ये घटाए आप, 3 विकलेंद्रिय घटाए आप, स्थावर, अनंतानुबंधी की 4, अनंतानुबंधी की 4। चले 8 आपने बताई। और प्रकृति बोलिए। चलिए जेठी भाई साहब तो 8 बताए। अब बोलिए चक्रेश जी आप। जी, अनंतानुबंधी की 4। हाँ ठीक है, 12। और अप्रत्यख्यानावरण नहीं, वो नहीं आएगा, अप्रत्यख्यानावरण तो चौथे में आएगा। अनंतानुबंधी की 4 होगी। नरक गत्यानुपूर्वी हो गया। नरगत्यानुपयोगी, सम्यक मिथ्यात्व हो गया। तीन है, समय मिथ्या 3 आ जाएगी चाची। 3 ही है वो तो, हाँ 3 ही है। क्या चीज? दर्शन मोहनीय की 3 प्रगतियां ले लेंगे, मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व और समय हाँ प्रगति। बहुत अच्छा। दर्शन मौनी की 3 हो जाएगी, अनुपूर्वी की 3 हो जाएगी। अनुपूर्वी उपसम सम्यक में पहले ही उन्होंने कह दिया ना, देवगत्य अनुपूर्वी के अलावा। प्रथम उपसम में तो मरण ही नहीं है, लेकिन उपसम में यहाँ दोनों उपसम चल रहा है, तो देवगत्य तीनों अनुपूर्वी हो गई। विकल्त्र एक इंद्रिय 4 ये हो गई, एक इंद्रिय संबंधी 4 हो गई, अनंतानुबंधी 4 हो गई। त्रुटि का सहनन, हाँ वाला सहनन, असंप्राप्त। सहनन कहाँ खत्म करा गया? चयनन तो छठे गुण स्थान में, सहनन का तो खत्म होता नहीं उदय में। इतनी हो गई, हम तो जोड़े ही नहीं। 17 हो गई, 17 तो हो गई। 17 हो गई। 17 है। हाँ विकल्त्र लिख ली, एक इंद्री लिख ली, हाँ हाँ, सूक्ष्म साधारण स्थावर आतप उद्योत लिख ली। उद्योग नहीं लिखे। प्रथमोपशम त्रियंच को भी हो रहा है, इसलिए उद्योत हो जाएगा, उद्योत नहीं घटेगा। हाँ तो आता लगेगा, उद्योत नहीं घटेगा। तीनों अनुपूर्वी घटेगी, अनंतानुबंधी 4 घटेगी। और हो गया दर्शन की 3 हो गई। हो गई क्या? हाँ जी, हो गया। दर्शन की 3 हो गई। अब ये कह रहे हैं उदय विच्छुति 14 है, उदय योग 100 प्रकृति है, अनुदय 0 है, क्योंकि असंयत गुण स्थान से चल रहा है। 14 है, 17 होती थी, 14 क्यों है? तो बोलते तीनों अनुपूर्वी का उदय उपसम सम्यक में नहीं है। देवगत्य अनुपूर्वी का तो है, तो वो नहीं घटाया है। तीनों अनुपूर्वी का, प्रथम उपसम में तो चारों का उदय नहीं है, क्योंकि उपसम में दोनों उपसम चल रहा है, इसलिए देवगत्य अनुपूर्वी को नहीं घटाया। देश संयत में जैसे 8 होती थी वैसे ही है, क्योंकि उपसम सम्यक कभी हम लोगों ने समझा कि त्रियंच को भी हो सकता है, त्रियंच को हो सकता है तो उसको त्रियंच गति भी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी नहीं है, लेकिन त्रियंच गति, त्रियंच आयु और उद्योत और नीच गोत्र का यहाँ पर उदय बन रहा है। इसलिए ये प्रकृतियां अपने जो 22 प्रकृति घटी है उसमें ये प्रकृतियां नहीं घटाई गई है। प्रमथ संयत में 3, अस्तान कृति आदि 3 निद्रा, 2 आहारक दिक बोलना भूल गए, आहारक दिक का भी उदय नहीं आएगा उपसम सम्यक में। किसने कहा हो गया?
एक मिनट, वो तो इसलिए शुरू में ही लगा काउंटिंग लिया था ना इसलिए जी। कि लोग बोल दिए कि 22 हो गया। मैं तो आहारक दिक तो अभी अपन कोई नहीं बोले थे। नहीं भाभी मैंने बोल ले लिया था दीदी शुरू में, आरक दिक और तीर्थंकर तो शुरू में ले लिया था ना 3 का। अच्छा, शुरू में ले लिए थे, चलिए तब ठीक है। अप्रमत गुण स्थान में 3 का होता है, सम्यक प्रकृति यहाँ पर उदय में नहीं है, इसलिए 3 ही प्रकृति की भी छुट्टी है। अपूर्व करण में जैसे 6 होती है, निवृत्ति में 6 होती है, सूक्ष्म सांप्रायण में 1 होती है, सो होती है, उपशांत कसाय में 2 होती है, सो होती है। क्योंकि उपसम सम्यक की बात है, 11 गुण स्थान से आगे 12वां गुण स्थान होगा। दीदी उपशांत में ये दो 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 बड़े सहनन वज्र नारस इनको क्यों वो कर दिया अनुदय? उनमें वज्र नारस सहन नहीं होता, ये नहीं, उपशांत वाले 12 उसके आगे के गुण स्थान इन सहनन के साथ नहीं बनता है। ये तो वैसे उसके आगे का गुण स्थान 12वां गुण स्थान जब भी बनेगा, वज्र वृषभ नाराज सहनन से ही बनेगा। तो फिर यहाँ इनने उसमें अनुदय तो विच्छुत्ति तो है। हाँ, तो विच्छुत्ति 11वें में करा दी ना। 11 के आगे के गुण स्थान जब भी बनेंगे वज्र वृषभ नाराज सहनन से बनेंगे, कि 12वां गुण स्थान का मतलब है मोक्ष जाना, और मोक्ष केवल एक ही सहनन से जाते हैं। इसलिए 11वें गुण स्थान के आगे अगर कोई जीव गया है तो उसको नियम से ब्रज वृषभ नाराज सहनन का उदय है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जन्म के समय तो नाराज सहनन था, फिर वो श्रेणी मांड लिया, फिर वो मोक्ष जा रहा है, तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन उदय में आ गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, नहीं होता। वो मोक्ष जा रहा है तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन तो देना ही पड़ेगा ना। शुरू से देंगे ना, शुरू से रहेगा। शुरू से ही देंगे तो होगा। तो इसका मतलब तो कोई नाराज सहनन से उत्पन्न हुआ तो मोक्ष नहीं जा सकता है। नहीं दीदी सहनन तो शुरू से ही नहीं होता, शुरू से ही होगा सहनन। ताकत से बोलिए ना कि नहीं जा सकता, सहनन नहीं सहनन तो जो होगा वो शुरू से ही होगा ना। नहीं ताकत से ऐसे बोलिए, डरते डरते नहीं बोलिए। एक हाँ, सहनन तो शुरू से ही जन्म से ही होगा ना। नामकरण की कुछ प्रकृतियां, नामकरण की कुछ प्रकृतियां शुरू से जो उदय में होती वही होती, जैसे सहनन है, संस्थान है, स्वर है, कुछ प्रकृतियां ऐसी वही उदय में रहेगी, जाति है ना, ये वही उदय में रहती है। तो जोर लगा के बोलिए कि नहीं सहनन नहीं बदलता है, इसलिए अगर नाराज सहनन वाला तो मोक्ष नहीं जाएगा। चलिए, अब छायोपसमिक सम्यक तो आ रहा है। वेदक सम्यक्तों में या छायोपसमिक, वेदक सम्यक कब कहते हैं, छायोपसमिक सम्यक तो कब कहते हैं? कौन बताएगा? इसकी परिभाषा में बहुत बार बताई। क्या वेदक सम्यक तो किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? बोलिए राजकुमारी जी। वो वेदक सम्यक इसलिए कहते कि वहाँ सम्यक प्रकृति का वेदन करता है, लेकिन बहुत सुंदर, इसलिए वेदक सम्यक, सम्यक प्रकृति का वेदन करता है, इसलिए उस सम्यक्त को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। बहुत सुंदर उत्तर। छायोपसमिक क्यों कहते हैं? छायोपसमिक इसलिए कि उसको 6 प्रकृतियों का अनुदय और 1 का उदय, मतलब सम्यक प्रकृति का उदय है, 6 का उपशम और अनुदय है ना, इसलिए वहां पर कुछ कोई किसी का उपशम है, किसी का 6 उदयाभावी 6 प्रकृतियों का उदयाभावी 6 है, इसलिए 6 शब्द है। उन्हीं 6 प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपशम है, इसलिए उपशम है। तो छायोपशम की तो ये परिभाषा हो गई है ना। फिर से सुनिए, 6 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी 4, मिश्र और मिथ्यात, इन 6 प्रकृतियों का तो उदयाभावी 6 है, इसलिए 6 नाम है। उन्हीं 6 प्रकृतियों का आगामी काल में उदय में आने वाली उन 6 प्रकृतियों का उपशम है, इसलिए 6 और उपशम शब्द बन गया। अब उदय किसका? और सम्यक प्रकृति का उदय है, इसलिए इसको छायोपशमिक सम्यक तो कहते हैं। दीदी ये कृतकृत्य भी होता है ना, कृतकृत्य सम्यक। कृत्य वेदक तो अभी समझाया हमने। कृत्य वेदक तो दर्शन होने का छपना करने वाले जीव का, मिथ्यात्व का भी क्षय कर देता है, मिश्र का भी क्षय कर देता है, सम्यक तो की एक फाली छोड़ के बाकी सबकी क्षय कर देता है। वो उस समय उसकी संज्ञा कृत्य वेदक होती है, यानी करने योग्य कार्य कर लिया, अब नियम से क्षयिक होगा ही।
ऐसे जीव का नाम कृत्य कृत्य वेदक है। जी निष्ठापना चारों गति में जाके हो सकती है ना? हाँ, निष्ठापना चारों गति में अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाती है, यानी वहां अगर जन्म लेगा तो छायिक बन के ही जन्म लेगा। चलिए आगे चल रहे हैं, चले आगे। कोई मतलब प्रश्न दीदी नहीं है? उसकी मतलब तीनों जो दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियां उनका तीनों का क्षय करेगा। क्या मतलब किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रही हैं, मैं नहीं समझी। कृत वेदक के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, कृत वेदक में मिथ्यात्व का क्षय कर देगा, मिश्र का क्षय कर देगा, सम्यक्त्व का पूरा द्रव्य क्षय कर देगा, अंतिम फाली बचेगी। उस समय वो कृत्य वेदक कहलाता है। कदाचित वहां पर मरण हो सकता है, नहीं तो छायिक सम्यक दर्शन करने वाला तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ही मरण होता है। कुछ आचार्यों का अभी अपना इसमें आएगा, कर्मकांड जी में आगे आने वाला है। तो कुछ यति वृषभाचार्य शायद मानते हैं कि कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि का मरण है, तो मरण किया, अब केवल सम्यक की अंतिम फाली बची थी, उसको वो क्या किया, अपर्याप्त अवस्था में ही क्षय कर दिया। जब पर्याप्तक होकर के उत्पन्न हुआ, चारों गति में जा सकता है, उत्पन्न हुआ वहां वो छायिक ही कहलाता है, वहां वो कृत्य वेदक नहीं कहलाता है, पर पर्याप्त अवस्था उसकी छायिक की हो जाएगी। तो भाभी क्षयोपशमी सम्यक दर्शन को वेदक सम्यक दर्शन क्यों कहते हैं? अभी तो बताया उन्होंने, राजकुमारी जी ने। वेदन कर नहीं, वेदक भी कहते हैं ना इसको, वेदन करने की वजह से कहते हैं। तो वेदक का तो उन्होंने बताया, वेदन तो हुआ क्रिया, वेदक हुआ संज्ञा, जो वेदन अच्छा। करता उसको वेदक कहते हैं, है ना। सम्यक प्रकृति का वेदन करना क्रिया हो गई, क्या कर रहा, वेदन कर रहा, वो स्वामी का नाम क्या हो जाएगा, वेदक। सम्यक प्रकृति का वेदन करने वाले को वेदक कहते हैं, तो वेदक सम्यक दृष्टि हो गया। अब कृत्य वेदक को ही छायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको छायिक कह नहीं सकते हैं, औपसमिक कह नहीं सकते हैं, तो बच गया छायोपसमिक। तो कृत्य वेदक का नाम छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी है। चले आगे, कोई प्रश्न नहीं है ना। छायोपसमिक सम्यक में उदयो प्रकृति 106 है, क्योंकि यहाँ उदयों के 122 प्रकृति में से आदि के 3 गुण स्थानों में क्रम से विच्छुन्न होने वाली कौन कौन सी हो रही विच्छुन्न, 5, 1, 14, 1, 15। तीर्थंकर प्रकृति 16 का उदय नहीं है। गुण स्थान असंयत गुण स्थान से अप्रमत्त पर्यंत 4 है। असंयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 17 गुण स्थानोक्त, क्योंकि कृत्य वेदक जीव का गमन चारों गतियों में, कृत्य वेदक का गमन चारों गतियों में संभव है, इसलिए चारों गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती है। किसमें, असंयत गुण स्थान में। क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ नरक भी आ गया, त्रियंच भी आ गया, और कहा कि सामान्य से क्या कहते हैं कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अगर नरक में जाता है और अगर त्रियंच में जाता है तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है, मिथ्यात्व के साथ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइट करके कह रहे हैं कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि चारों गति में जा सकता है। क्यों करना हाईलाइट, क्योंकि कृत्य वेदक को छायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। इन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो कृत्य वेदक है, उसको चारों आनुपूर्वी का उदय हो सकता है। आ रहा समझ में। उदय प्रकृति 104, अनुदय 2, आहारक द्विक, देश संयत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति गुण स्थानों 8, उदय प्रकृति 87, अनुदय प्रकृति 19, प्रमत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति गुण स्थानों 5, उदय प्रकृति 81। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति का नाम कौन बताएंगे। स्थान में 17 प्रकृति वही, हाँ, 17 प्रकृति कौन कौन से नहीं है, वही है ना। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है, कौन कौन सी प्रकृति है। 4 तो है प्रत्यक्ष अनावरण के हो जाएंगे।
4 अप्रत्यक्ष अनावरण की हो जाएगी विच्छुत्ति। अरे मेरी बहना, ये 4 को आप हमेशा क्यों लेके, आप जब भी बोलते हो 4 अनंत, ये तो सर्वविदित है सबसे। आप लोग इसी को सबसे पहले क्या गिनाने लगते हो? इसको ये पूछने के लिए थोड़ी हम समय बर्बाद कर रहे हैं। वैकृत हाँ? सूक्ष्म तक है नरक। एक मिनट मंजू जी, सूक्ष्म पर्याप्त चौथे गुण स्थान में, वो तो पहले जा चुकी हूँ। मैं बताती हूँ भाभी। हाँ बताइए। वैकृत सटक है और नरक में देवायु है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी तेज गत्यानुपूर्वी है। दुर्भग अनादे है। अयस कीर्ति है और 4 अप्रत्यक्ष खाना। फिर से बोलिए। 4 अप्रत्यक्ष खान कसाय है। हाँ और जी वैकृत सटक के 6 होगी। हाँ नरक में देवायु होगी 8 हो गई। हाँ मनुष्य गत्यानुपूर्वी हो गई 9। मनुष्य गत्यानुपूर्वी हो गई 9 हो गई। अनुपूर्वी। और त्रिज गत्यानुपूर्वी हो गई और दुर्भग अनादे और अयश कीर्ति। 17 प्रकृति। क्योंकि यहाँ जो गत्यानुपूर्वी का आपने दिया ना, यहाँ गत्यानुपूर्वी नहीं आएगी, आपकी 17 से ज्यादा हो गई थी, है ना, आपकी 20 प्रकृति हो गई थी, तो यहाँ गत्यानुपूर्वी का उदय बनेगा संयत गुण स्थान में, क्योंकि छायोपसमिक है ना, कीर्ति वेदक है ना, कीर्ति वेदक के अनुपूर्वी का उदय बन जाता है। तो गुण स्थानों 17 प्रकृति, क्योंकि कीर्ति वेदक वाले जीव का गमन चारों गतियों में संभव, इसलिए चारों गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती है। यहाँ पर गुण स्थान में 17 प्रकृति में 14 ही प्रकृति होती थी विच्छुत्ति। असंयत गुण स्थान में हम लोग सब जगह 14 देख रहे हैं, खाली देव गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती थी तो 14 थी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चारों गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो रही, इसलिए 14 थी 17 हो गई, इसलिए चारों गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती है। उदय प्रकृति 104, अनुदय 2, आहारक द्विक देश से पढ़ चुके थे। अप्रमत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 4 है। उपरतन गुण स्थानों में विच्छुन्न होने वाली प्रकृतियां क्रम से 6, 6, 1, 2, 16, 30 एवं शंकर बिना 11। इस प्रकार सर्व प्रकृति 76 है। यहाँ उदय 76 प्रकृति का है एवं अनुदय 30 प्रकृति का है। अब सम्यक्त में 4 ही गुण स्थान घटेंगे। असंयत गुण स्थान में किनके यहाँ से चौचो आ रहा है? असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति 17 प्रकृति की, अनुदय 2 प्रकृति का, 17 प्रकृति गुण स्थान उक्त है। देश संयत में 8 जैसे होती है, प्रमत में 5 जैसे होती है, अप्रमत में 76 प्रकृति, चूंकि आगे तक के गुण स्थान को ले लिया जाता है इसलिए यहाँ पर 76 प्रकृति का उदय विच्छुत्ति बता रहे हैं। सारे आगे के गुण स्थान तक की विच्छुत्ति यहाँ पर ले लिए। उदय प्रकृति, अच्छा ये नीचे छायिक सम्यक्त में भी उदय योग प्रकृति 106 है, क्योंकि यहाँ आदि के 3 गुण स्थानों में विच्छुन्न होने वाली 15, सम्यक प्रकृति 16 का उदय नहीं है। गुण स्थान असंयत से अयोगी पर्यंत 11 है। यहाँ असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 17 है। क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन भी किसी भी आयु का बंद कर ले फिर भी छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। कौन प्राप्त करता है छायिक सम्यक दर्शन? भूमि का मनुष्य भूमि का मनुष्य, और चारों आयु भी बांध लेगा तो भी छायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यहाँ असंयत में विच्छुत्ति गुण स्थान 17, त्रियंच आयु उद्योत त्रियंच गति इन 20 प्रकृति की है। क्योंकि देश संयत गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य के ही होता है, इसलिए चूंकि छायिक सम्यक दर्शन के साथ में 5वां गुण स्थान नहीं होता है त्रियंच का, एक पहले से ही आ रहा कथन। तो त्रियंच संबंधी जो 3 प्रकृति है, त्रियंच आयु उद्योत और त्रियंच गति, ये असंयत गुण स्थान में ही विच्छुन्न करा दी गई है। त्रियंच गत्यानुपूर्वी पहले से विच्छुन्न हो रही है, क्योंकि देश संयत गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन मनुष्य के ही होता है, त्रियंच के नहीं। तथा त्रियंच आयु उद्योत और त्रियंच गति इन 3 प्रकृति का उदय 5वें गुण स्थान में नहीं होने से इनकी विच्छुत्ति 4th गुण स्थान में ही हो गई। असंयत गुण स्थान में उदय प्रकृति 103,
अनुदय, आहारक दिक और तीर्थंकर, इन 3 प्रकृति का। देश संयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति प्रत्याख्यान आवरण कसाय 4, नीच गोत्र 4, नीच गोत्र उदय प्रकृति 83, नीच गोत्र का उदय चल रहा है। नीच गोत्र की भी छुट्टी कहाँ है? 5वें में, उदय भी छुट्टी 6ठे में, 5वें में, 5वें में, 5वें में, 5वें में है। अच्छा, एक समय दर्शन चौथे से ही हो जाता है। देश संयत गुण स्थान में नीच गोत्र उदय प्रकृति 83, अनुदय 23, प्रमत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 5। नीच गोत्र का त्रियंच गति उद्योत और त्रियंच आयु का भी छुट्टी कराया, वहां पर क्यों नहीं कराया? क्या क्या पूछे, एक बार पूछना। जैसे 5वें गुण स्थान में हमेशा जाती है ना, प्रत्याख्यान आवरण 4 कसाय, 8 प्रकृति जाती है, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत और क्या कहते हैं नीच गोत्र और त्रियंच गति अनुपूर्वी, ऐसे जाती है 5वें गुण स्थान में। तो यहाँ पर नीच गोत्र का त्रियंच आयु वगैरह का इन्होंने चौथे गुण स्थान में खत्म कर दिया। नीच गोत्र को क्यों नहीं किया? क्योंकि त्रियंच गति में 5वां गुण स्थान नीच गोत्र का, त्रियंच गति में त्रियंच की सारी प्रकृति घटा दी तो अब त्रियंच के साथ 5वां ये आप क्यों लगा रहे हैं? मनुष्य में भी तो होता है नीच गोत्र, हाँ? मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। और इस सिद्धांत से ऐसा पता चला कि नीच गोत्री मनुष्य भी छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धांत से ये सिद्धांत भी निकल गया कि कोई नीच गोत्री मनुष्य है तो भी छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। यानी गोत्र इतना मायने नहीं रखता है ना दीदी? ऐसा ही लेंगे कि मनुष्य होना मायने रखता है, गोत्र मायने नहीं रखता। अब गोत्र का देखिए, अब अपने जैसे इतने आदमी बैठे हैं, एक तो होता है क्या कार्य से गोत्र, है ना, जो डूम का इस सब का कार्य करता है तो कार्य से हुआ नीच गोत्री, है ना। एक होता है गोत्र नीच गोत्र उच्च गोत्र, तो मनुष्यों का दोनों गोत्र पाया जाता है। तो महावीर भगवान ने तो ये उपदेश दिया था, जो कार्य से नीच वो नीच गोत्री, महावीर भगवान का ये उपदेश था। पर ऐसे उपदेश तो बाकी ऐसे तो ऐसे ही चला, जिसका नीच गोत्र का उदय उसको नीच गोत्र, जिसका ऊंच गोत्र का उदय ऊंच गोत्र। तो वैसे गोत्र यहाँ पर बंधक नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी प्रणाम दीदी। अप्रमत गुण स्थान में सम्यक बिना गुण स्थान और 3 प्रकृति की भी छुट्टी। सम्यक तो है नहीं, 6 हो चुका है। उदय प्रकृति 75, अनुदय 31, अपूर्वकरण गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 6, उदय प्रकृति 72, अनुदय 34, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 66, अनुदय 40, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, सूक्ष्म रूप से सुंदर लोभ, उदय प्रकृति 60, अनुदय 46। 10वें गुण स्थान त्रिशला में, दीदी आप म्यूट कर लेंगे, त्रिशला दीदी आप म्यूट कर लेंगे, डिस्टर्ब आ रहा। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, उदय है, लोभ का उदय है। इसको और किस परिभाषा में परिभाषित किया जाता है? सूक्ष्म लोभ को कि इतना सूक्ष्म है, आगे का सेंटेंस जोड़ें, कि वो कुछ बिगाड़ ही नहीं हो सकता गया है, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, एक जन बोले, हाँ बोलिए चक्रेश जी। वो बादर से सूक्ष्म हो गया, अनुकृष्टि करते करते 90 गुण स्थान से। ये अगर मैं नहीं जुड़ रहा चक्रेश जी, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं तो आपकी जितनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था, 10वें गुण स्थान में लोभ इतना सूक्ष्म हो गया है कि, आगे आपको सेंटेंस पूरा करना है, कुछ और कुछ नहीं बोलना है। दीदी मैं बोल के देखूं? विजया जी बोलिए। हाँ, वो अपना असर ही नहीं दिखा सकता, इतना सूक्ष्म हो गया, वो कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसे जल में रेखा खींची जाती, जैसे इसमें लगाना ही नहीं है, मैंने आधा सेंटेंस ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है, ही लगा दिया, ही के बाद जैसे तो लगता नहीं है। उसका प्रभाव उतना नहीं रहता। लालिमा के अनुकूल।
इतना सूक्ष्म हो गया है कि जैसे 10वें तनु जीव स्थान कमल का के सूक्ष्म लोभ इतना कृश है कि वो उसका वेदन हो ही नहीं सकता। अयो आप तनु बस राखमल बता समान कि वो लालिम ऐसी चीज बोलनी चाहिए जो 16 आना खरी हो। लालिमा हो से सकता है कि उसमें वेदन नहीं होता, हम नहीं जानते क्योंकि वैसा लिखा हुआ नहीं मिला हम लोग को, है ना। तो 16 आना खरी चीज सिद्धांत में बोली जाती है ना, कि वो नया कसाय का बंद नहीं करा पाता। प्रकृतियों का नियम है, जिसका उदय होगा वो बंद कराएगा। एक यही सूक्ष्म लोभ ऐसा है जो बंद कराने में सक्षम नहीं है, इस कारण से इसको सूक्ष्म लोभ कहा गया। इतना कमजोर है कि उदय होने पर भी कसाय का बंद नहीं करा पा रहा है। बताया था दीदी आपने, अब आपने बताने के बाद याद आया प्रणाम। कोई बात नहीं, इसीलिए तो बार बार बताते रहते हैं कि याद हो जाए। कि नया लोभ नहीं बंधेगा, इसका मतलब। हाँ, नया लोभ नहीं बनता, नहीं तो मोक्ष ही नहीं हो। नया बंधा फिर खिराओ, फिर उदय आया, फिर नया बंधा, फिर उदय आया, फिर नया बंधा, बनेगा ही नहीं। 12वां गुण स्थान ही नहीं बनेगा। चलिए, सहयोग के लिए में विच्छिन्न दूरी प्रकृति 30। हालांकि यहाँ पर कोई ये सब कहने की जरूरत नहीं रहती मुझे, सीधे हम पढ़ के आगे निकल सकते हैं, लेकिन हम बार बार क्वेश्चन सब कर करके आप लोगों को बताते रहते हैं, केवल इसीलिए कि आप समझें इन चीजों को। सहयोग के लिए में विच्छिन्न दूरी प्रकृति 30, उदय प्रकृति 42, अनुदय प्रकृति तीर्थंकर बिना 64, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का उदय पाया जाता है। अयोग के लिए विच्छिन्न प्रकृति 12, उदय प्रकृति 12, अनुदय प्रकृति 14 है। टेबल कल देखेंगे, समय हो गया है। 94 है। हाँ, आपने 14 बोला, 94 है। क्या है? 94 94। आपने 14 कुछ बोला, और बोल दिया क्या? 14 बोला। बोले थे आपने। अच्छा है, बहुत है। इसी से पता चलता है कि खूब ध्यान से पढ़ रहे हैं। दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नागपुर में 26 तारीख को आचार्य प्रसन्न सागर जी का आगमन हो रहा है, और उसमें अपने पंडित जी रहेंगे, दीपचंद जी साहब। हाँ हाँ, परंतु अभी मैं ही नागपुर के बाहर हूँ, देखती हूँ। जी, बहुत अच्छा। साधु लोग तो बिहार करते हुए भाई पाए ही जाते हैं, आते आते ही हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का अपन। द्वादश जिनवानी माता की जय। एक बात बताइए, आप लोग 5 साल से तो जरूर जुड़े हुए हैं जूम से, मुझे लगता है आप लोग को कुछ, आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कि आप लोग का ज्ञान में वर्धन हुआ है, कि बस हम लोग ऐसे ही खाली? नहीं भाभी, बहुत लगता है हमें, तो बहुत लगता है। पर हमें ऐसा मत समझना है कि हम आपको ज्ञानवान समझ रहे, नहीं ऐसा नहीं है। पर हमें लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया जो हमें नहीं पता था, जो हमें जानना चाहिए था वो हमने अब जाना। दीदी मैं अब के तक बाद में आंसर नहीं पता दे चला कि पा स्वाध्याय क्या होता बहुत ज्यादा लगता है हमें तो। हाँ, दीदी जबकि अब तक मैं है। आंसर के नहीं बाद दे पता पा चला रही कि थी। स्वाध्याय क्या होता है। अब तक मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब मैं जवाब दे पा रही हूँ, ये प्रत्यक्ष है। चलिए, लाभ हो रहा है लोगों दीदी को मैं तो ये ठीक कहना है। चाह रही हूँ कि मालूमात होते हुए भी उसको सखोल दृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे, जो आप खोल खोल कर बताते हो। ये बहुत बड़ा फायदा है। नहीं, कोई बात करता है तो हमें पता लग जाता है क्या बात गलत है क्या बात सही है, इसका अंदाजा हो जाता है, भले ही कि वैसे हाँ, ठीक बात है, खुलासा कर पाए नहीं कर पाए, कम इतना सलाह तो पता चल ही जाता कि क्या गलत है क्या सही है। पक्की क्या बात है, कई बार हम लोग बोल नहीं पाते हैं, मैं भी नहीं बोल पाती हूँ कई बोल बार, नहीं पाते, पर लेकिन ठीक आइडिया हो जाता है। और प्रतीत हो एक जाता इतने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का हमें मौका मिला है। दीदी सबसे हम बड़ी बात ये है कि इन ग्रंथों को पढ़ने का मतलब आपके द्वारा हम इन ग्रंथों को जान पाए, पढ़ पाए।
नहीं तो समझ ही नहीं पाते। तो खैर और जगह भी क्लास चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या क्लास तो और विजय जगह मैंने अंदाजा